2004 यूएसए नैशविले टेनेसी में रहने वाली एक महिला रात को बाइबल पढ़ रही थी। जब वो टायर्ड और स्लीपी फील करने लगी तब पेज को बुकमार्क करके बुक को बेडसाइड टेबल के ऊपर रख दी और तभी वो अचानक बहुत ज्यादा डर गई। उस रात वो घर पे अकेली थी क्योंकि उसकी फैमिली कहीं बाहर गई थी, लेकिन उसके बेड के पास कौन खड़ी है जो उसे देख रही है? वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक मरी हुई लड़की थी। आज की ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही डार्क मिस्टीरियस कहानी सुनना पसंद करते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गेट इनटू टुडेज स्टोरी। अक्टूबर 1984 20 साल की एंजेला समोटा अपनी बॉयफ्रेंड को कॉल करती है उस शाम को बाहर जाने के लिए। हैंडसम बेन मैकल ऑलरेडी अपना कॉलेज खत्म करके एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एज ए सुपरवाइजर काम कर रहा था। दोनों 10 महीने से डेट कर रहे हैं। एंजेला डिसअपॉइंटेड हो गई जब बेन ने बाहर जाने से मना कर दिया। उसको पता है कि बेन को नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग काम पे जाना होता है। एंजेला डालस टेक्सास की साउदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर स्टूडेंट थी। अपने स्टडीज और करियर को लेके भी वो काफी सीरियस थी। एक अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ वो थी बहुत ही फ्रेंडली और चीयरफुल लड़की। 5 फीट 4 इंच हाइट, डार्क ब्लॉन्ड थिक हेयर, ब्लू आईज, रेडियंट स्माइल के साथ शी वॉज स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल। एंजेला फिर एक बार बेन को कॉल करने जा रही थी, तभी उसे लगा कि शायद बेन अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगा क्योंकि उसे तो पता है कि अनीता भी आज उनके साथ जाने वाली है। तो बेन सोचेगा कि अगर वो नहीं भी जाएगा तो एंजेला एटलीस्ट अनीता के साथ चली जाएगी। बेन को कन्विंस करने के लिए उसने थोड़ा जेलस भी फील करवाया। उसने कहा कि अगर वो नहीं चलेगा तो वो रसल को बुला लेगी उनके साथ जाने के लिए। रसल सिर्फ दोस्त ही था और कुछ नहीं बट मेल फ्रेंड। फिर भी बेन को रसल की उनके साथ जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंजेला ने रसल को फोन लगाई। 23 साल की रसल 1 साल पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू एंजेला रसल से मिली थी। रसल एंजेला को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गया था। दोनों ने फोन नंबर एक्सचेंज किया था और उससे आगे कुछ नहीं। रसल ने फोन उठाया और वो राजी हो गया एंजेला और अनीता के साथ उस रात बाहर जाने के लिए। फोन रखने के थोड़ी देर बाद ही अनीता उसके अपार्टमेंट में आई। फिर दोनों शाम को तैयार होके निकले। एंजेला ने पहनी थी उसकी फेवरेट ब्लैक जंपसूट विथ एन ओपन बैक, ब्लैक हाई हील्स। वो सोच रही थी कि काश रसल की जगह वो बेन के साथ जाती। अपना ब्लैक पर्स और गाड़ी की चाबी लेके वो दोनों निकल गए। एंजेला ज्यादा ड्रिंक नहीं करती थी तो रसल और अनीता दोनों को ही उस रात वो ड्रॉप करने वाली थी। अराउंड 9:30 PM रसल को उसके अपार्टमेंट के सामने से पिक किया और सीधा चले गए पहले डेस्टिनेशन पर जो था 10 माइल दूर एक लोकल बार। वहाँ से एक बीच क्लब और उसके बाद डाउनटाउन डैलस में नॉस्ट्रमस नाइट क्लब। एंजेला अपनी बॉयफ्रेंड को बहुत मिस कर रही थी। उसने एक बार आखिरी कोशिश करने के लिए बेन को कॉल किया, लेकिन बेन गहरी नींद से उठ के आने के लिए रेडी नहीं था। नेक्स्ट 1 आवर एंजेला, अनीता और रसल ने डांस किया। एंजेला उस बार के सभी लोगों को जाके हाई हेलो बोल रही थी जैसे कि वो सबको जानती है। अराउंड 12:30 AM एंजेला टायर्ड हो गई और वो तीनों वहाँ से निकल गए। एंजेला ने पहले रसल को ड्रॉप किया। अराउंड 1:15 AM वो दोनों अनीता के अपार्टमेंट के सामने पहुंचे। एंजेला ने उसे अपने अपार्टमेंट में रुकने के लिए पूछी थी, लेकिन अनीता ने मना किया। अनीता को ड्रॉप करके वो घर की तरफ ड्राइव करने लगी, लेकिन उसने सडनली अपना माइंड चेंज कर लिया और बेन के अपार्टमेंट की तरफ गाड़ी घुमा दिया। एंजेला को लगा कि बेन शायद उसे रुकने के लिए बोलेगा। बेन डीप स्लीप में था तो एंजेला को देख के वो खुश नहीं हुआ और दोनों थोड़ी देर बात करने के बाद बेन ने उसे घर जाने के लिए बोला क्योंकि बेन को अर्ली मॉर्निंग उठ के काम पे जाना था। एंजेला मान गई और बेन ने देखा वो गाड़ी ड्राइव करके अपने घर की तरफ चली गई। बेन जब सोने ही जा रहा था तभी उसकी फोन की घंटी बजी। रिसीवर उठाते समय उसे पता था कि एंजेला ही होगी लाइन पर, लेकिन इस बार कुछ तो बात थी। अपनी अपार्टमेंट से ही कॉल कर रही थी वो। उसकी वॉइस बहुत स्ट्रेंज थी। उसने कहा, बेन टॉक टू मी, और पीछे से किसी की आवाज सुनाई दिया बेन को। बेन घबरा गया।
उसने पूछा, आर यू ओके? एंजेला डिस्ट्रैक्टेड और हेजिटेटेड टोन में कहा, मैंने एक आदमी को मेरे अपार्टमेंट के अंदर आने दिया था। बेन कुछ बोलता उससे पहले ही किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। बाद में कॉल करेगी ये कह के एंजेला ने फोन रख दिया। बेन उसके कॉल का वेट किया। जब वापस कॉल नहीं आया तो उसने एंजेला को कॉल किया। किसी ने फोन नहीं उठाई। उसने दूसरी बार कॉल किया तो नो रिस्पॉन्स। अब बेन पैनिक्ड हो गया। वो अपना गाड़ी लेके एंजेला के घर की तरफ निकल गया। 1990s में सेलफोन तो नहीं था, बट कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के पास सैटेलाइट फोन होता था। उसने बार बार कॉल किया बट नो रिस्पॉन्स। एंजेला के घर उसके घर से बस 10 मिनट दूरी पे था। एंजेला के घर के सामने पहुंच के उसने देखा कि उसकी कार यूजुअल जगह पे पार्क्ड है। बेन डोरबेल बजाने लगा और दरवाजे पे जोर जोर से नॉक कर रहा था। कोई जवाब नहीं। बिल्डिंग के पीछे की तरफ जाके उसने बैक डोर पे नॉक किया। बेन बहुत ज्यादा डर गया और अपनी गाड़ी के पास जाके सैटेलाइट फोन से 911 इमरजेंसी डिस्पैचर को कॉल किया और बताया कि उसके गर्लफ्रेंड के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। वो टाइम था 2:17। 23 मिनट बाद पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंचे। बेन ऑन साइट बिल्डिंग मैनेजर से मास्टर की ले आया। बेन बाहर वेट कर रहा था और दोनों ऑफिसर्स मास्टर की से दरवाजा खोल के अंदर गए। लिविंग रूम के कारपेट के ऊपर एक ब्लैक हाई हील जूते और उसके पास ही और एक हाई हील के मार्क। ऐसा लग रहा था किसी को जब खींच के ले जाया गया था वो जूते उसके पैर में था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने जो देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। 30 साल की करियर में उन्होंने ऐसा ब्रूटल क्राइम नहीं देखा था। बेडरूम में एंजेला अपनी पीठ के बल लेटी थी। अपर बॉडी बेड के ऊपर और पैर जमीन को टच कर रही थी। उसके नेकेड बॉडी ब्लड से कवर्ड था। वो एक वायलेंट अटैक का शिकार बनी थी। ऑफिसर्स ने पल्स चेक किया लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। उसके अटैकर अपार्टमेंट में नहीं था। एम्बुलेंस, क्राइम टेक्नीशियंस और होमिसाइड डिटेक्टिव्स को बुलाया गया। उसके अपार्टमेंट में येलो क्राइम सीन टेप लगा दिया गया। कुछ ही घंटे पहले एंजेला के सामने एक वाइब्रेंट लाइफ और ब्राइट फ्यूचर था। रॉबरी का भी कोई साइन नहीं था। मोटिव शायद जेलसी या लव रिवेंज या फिर दोनों। एंजेला वायलेंट सेक्सुअल असॉल्ट की शिकार बनी थी। कोई फोर्स एंट्री की साइन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि एंजेला ने खुद अपने कातिल के लिए दरवाजा खोली थी। उसकी हाथों पे था डिफेंसिव वुंड्स। एंजेला ने खुद को बचाने की कोशिश की थी। बेडरूम के लाइट स्विच, बाथटब के ड्रेन के पास, शावर कर्टन के नीचे खून था। एंजेला को मारने के बाद कातिल ने खुद को क्लीन किया और मर्डर वेपन लेके निकल गया। एंजेला अपने किलर को जानती थी। पहला सस्पेक्ट था बेन। 1:45 को अगर एंजेला ने बेन को कॉल किया था तो किलर के निकल जाने की कुछ ही मिनट के अंदर कैसे बेन क्राइम सीन पर पहुंच गया। पुलिस को लगा बेन आइदर इन्वॉल्व है और उसे कुछ तो पता है। ऑफिसर्स ने इंटरोगेशन के दौरान नोटिस किया कि बेन बिल्कुल भी इमोशनल नहीं था। उसने ऑफिसर्स को बताया 1:45 AM एंजेला कैसे डरी हुई थी और उससे कहा था कि उसने किसी को अपार्टमेंट के अंदर आने दिया है। पुलिस ने पहले ये सब बिलीव नहीं किया। क्या बेन जेलस था कि एंजेला उस रात रसल के साथ गई थी? क्या उसे लगता था कि एंजेला की किसी और लड़के के साथ भी रिलेशन है? लेकिन बेन ने कहा कि इस मर्डर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने से मना कर दिया लेकिन अपना ब्लड और सलाइवा सैंपल और नाखून की स्क्रैपिंग्स देने के लिए तैयार था। ऑफिसर्स ने उसकी गाड़ी को भी सर्च किया और भी 3 नाम सस्पेक्ट लिस्ट में ऐड हुआ। पहला लैंस जॉनसन, एंजेला के एक्स बॉयफ्रेंड। उसने एंजेला को थ्रेट किया था कि वो अभी भी एंजेला के साथ पैचअप करना चाहता था। दूसरा जोसेफ पैट्रिक, जो साउदर्न यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंजेला का पीछा करता था, लव लेटर और पोएम लिख के उसकी गाड़ी की विंडशील्ड पे रख देता था। और तीसरा था रसल, यंग आर्किटेक्ट, जो उस शाम को एंजेला और अनीता के साथ था। उसने एंजेला को एक बार डेट के लिए भी पूछा था। 13 अक्टूबर। पुलिस इन सब को फॉलो अप करने ही वाली थी, तभी उन्हें एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिली जो सब कुछ बदल दिया। एंजेला की प्रिलिमिनरी ऑटोप्सी रिपोर्ट आया था। उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। अटैकर के ब्लड, सीमेन और सलाइवा मिला था उसके बॉडी से। वो बॉडीली फ्लूइड यूनिक था। टेस्ट से पता चला था कि अटैकर नॉन सिक्रेटर, मतलब उसके ब्लड टाइप एंटीजन ब्लड के अलावा अदर बॉडीली फ्लूइड जैसे सीमेन और सलाइवा में मौजूद नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 50 to 80% लोग सिक्रेटर्स होते हैं। इस इंफॉर्मेशन से अब पुलिस सस्पेक्ट को रूल आउट कर सकते हैं।
आज के डेट पे पुलिस डीएनए टेस्टिंग से एग्जैक्ट मैच कर सकते थे, लेकिन 1984 में वो अवेलेबल नहीं था। सडनली सस्पेक्ट 4 से 1 हो गया। एंजेला का वायलेंट और जेलस एक्स बॉयफ्रेंड लैंस वाज ए सिक्रेटर और मर्डर के रात वो पेरेंट्स के घर पे सो रहा था। जोसेफ पैट्रिक जो एंजेला को फॉलो करता था वो नॉन सिक्रेटर था, लेकिन उसके पास था सॉलिड एलिबाई। उसे भी सस्पेक्ट लिस्ट से निकाल दिया गया। 2 ही सस्पेक्ट बचा, एंजेला की बॉयफ्रेंड बेन और रसल। बेन नंबर 1 सस्पेक्ट था, लेकिन उसके गाड़ी अपार्टमेंट सर्च करके कुछ नहीं मिला और फोन रिकॉर्ड से पता चला मर्डर के टाइम वो क्राइम सीन पे नहीं था। ऊपर से ही वाज सिक्रेटर, उसे भी सस्पेक्ट लिस्ट से निकाल दिया गया। ओनली सस्पेक्ट रसल एंड ही वाज ए नॉन सिक्रेटर। वो उस रात एंजेला के साथ था और उसका अपार्टमेंट ओनली 5 मिनट दूरी पे है। 13 अक्टूबर एंजेला के बॉडी मिलने के कुछ घंटे बाद ऑफिसर्स जब उसके अपार्टमेंट में गए, रसल गायब था। 15 अक्टूबर पुलिस को रसल मिला उसके घर पे। इंटरोगेशन के दौरान रसल ने बताया कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंजेला की मर्डर में। उसे पता भी नहीं था कि उसका मर्डर हो गया। एंजेला के साथ उसका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी नहीं था। उसे पता था कि एंजेला की बॉयफ्रेंड है। 13 और 14 के वेयरअबाउट्स जब पूछा गया तब उसने बताया कि वो एक शादी अटेंड करने डलास गया था। रसल के पास कोई सॉलिड एलिबाई नहीं था, ऊपर से ही वाज नॉन सिक्रेटर, लेकिन उसके अगेंस्ट पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला। नेक्स्ट फ्यू वीक्स 6 इन्वेस्टिगेटर्स ने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इंटरव्यू किया, लेकिन कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिली। $10,000 अवार्ड अनाउंस किया गया, कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रही थी। एंजेला की वेरी क्लोज फ्रेंड 22 साल की शीला एकदम शॉक में चली गई थी जब उसे एंजेला के बारे में पता चला था। शीला पहले उसके रूममेट थी। एंजेला के मर्डर के 1 हफ्ते पहले ही दोनों मिले थे। उसके मर्डर के वीकेंड पे शीला नॉर्थ टेक्सास में अपने माँ के पास गई थी। एंजेला के मर्डर की खबर सुनते ही शीला वाज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड। कॉलेज कैंपस में वापस आते ही वो डैलस पुलिस स्टेशन गई ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कुछ मदद कर सके। क्राइम सीन फोटोज देख के शीला वाज ट्रॉमाटाइज्ड। ऑफिसर्स ने बताया कि उनका सस्पेक्ट है रसल। शीला ने रसल के साथ कन्वर्सेशन के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश भी की। पुलिस 24 आवर्स उस पे नजर रखी थी। उसे बार बार क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता था। अप्रैल 1984 रसल ने एक वेल नोन डिफेंस अटॉर्नी हायर किया, जिसने पुलिस से कहा कि आइदर वो एविडेंस के साथ रसल के ऊपर क्राइम चार्ज लगाए, नहीं तो उसे अकेला छोड़ दे। पुलिस के पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं था, तो उन्हें रसल को छोड़ना पड़ा। अनदर डेड एंड फॉर पुलिस। 1985 तक एंजेला मर्डर एक कोल्ड केस बन चुका था। उसके केस फाइल का स्टेटस था पेंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। शीला को लगने लगा था कि रसल शायद मर्डर करके बच गया। 1986 शीला की मुलाकात हुई चार्ल्स वसाकी से और दोनों ने शादी की। उन्होंने घर खरीदा, उनके 2 बच्चे हुए। शीला अपने फैमिली के साथ बिजी हो गई और एंजेला के मर्डर के बारे में सोचना एक तरह से छोड़ ही दिया। शी जस्ट मूव ऑन विथ हर लाइफ। 2004 की एक रात सब कुछ बदल गया। शीला की उम्र हो चुकी थी 43। उस रात वो जब सोने जा रही थी तब उसने देखा उसके बेड के पास खड़ी है उसकी डेड फ्रेंड एंजेला समोटा। देन शी जस्ट गॉट वैनिश्ड। उसने वही ड्रेस पहनी थी जब वो लास्ट टाइम शीला के साथ मिली थी, ब्राउन स्वेटर के साथ मैचिंग ब्राउन स्कर्ट। शीला को लगा जैसे गॉड ने मैसेज देना चाहा कि एंजेला को जस्टिस मिलने में उसे मदद करना चाहिए। लास्ट 20 इयर्स में डीएनए टेस्टिंग कितना एडवांस्ड हो चुकी है। क्रिमिनल की फिंगरप्रिंट, बाल, ब्लड, सलाइवा या सीमेन से भी पहचान हो रही है। नेक्स्ट 1 साल में शीला ने 780 टाइम्स कॉल किया डैलस पुलिस को ताकि एंजेला की केस में डीएनए टेस्टिंग किया जाए। इन 2006 यानी 2 साल बाद उस केस में प्रोग्रेस होना शुरू हुआ। क्राइम सीन से जो फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किया गया था वो डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया। डीएनए रिजल्ट एंटर किया गया एफबीआई डेटाबेस में नोन और सस्पेक्टेड क्रिमिनल की तलाश में। इमीडिएटली मैच नहीं हुआ। 2 साल बाद यानी 2008 में शीला को डैलस पुलिस स्टेशन से कॉल आया। उन्होंने बताया कि डीएनए मैच हो गई, मतलब उन्हें पता चल गया है कि किसने एंजेला को मारा था। किलर कौन था ये जानने के बाद शीला को जैसे बिलीव ही नहीं हुआ। क्या हुआ था एग्जैक्टली उस रात? 12 अक्टूबर 1984 की रात जब एंजेला, अनीता और रसल एक से दूसरे बार जा रहे थे तब सब लड़कों की नजर एंजेला पर थी। वो जब डांस की थी तब कोई उसके ऊपर से नजर हटा ही नहीं पा रहा था।
ब्यूटीफुल यंग वुमन इन ब्लैक जंपसूट। एक्सीडेंटली उस बार पे बैठा एक आदमी के साथ वो टकराई। उसके सिल्की टच और परफ्यूम का स्मेल से उस आदमी का दिमाग घूम गया। उसने डिसाइड किया कि वो अब एंजेला को फॉलो करेगा। उसे पता करना था वो कहाँ रहती है, क्या वो लड़का जो उसके साथ है वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो आदमी उन तीनों की बार से निकलने का वेट कर रहा था। उस आदमी का हाइट था 6 फीट और वेट 260 पाउंड्स। ही वॉज एनर्मस। फिर भी उन तीनों ने उसे नोटिस नहीं किया क्योंकि उस रात क्राउड बहुत ज्यादा था। एंजेला की गाड़ी को फॉलो करने लगा वो। एंजेला ने पहले रैसल को ड्रॉप किया। उस आदमी को लगा कि वो लड़का अगर उसका बॉयफ्रेंड भी होगा तो वो उसके साथ आज नहीं रहने वाला। कुछ मिनट्स के अंदर एंजेला ने अनीता को भी ड्रॉप किया। एंजेला अब अकेली थी, लेकिन थोड़ी दूर जाके एंजेला ने एक और अपार्टमेंट के सामने रुकी। बेन ने दरवाजा खोला और वो दोनों अंदर जाके दरवाजा बंद कर दिए। उस आदमी को लगा यही उसका रियल बॉयफ्रेंड है और वो आज उसके साथ ही रात बिताने वाली है। वो आदमी अपना कार स्टार्ट करके घर जाने ही वाला था, तभी उसने देखा उस अपार्टमेंट का दरवाजा खोला गया और एंजेला बाहर निकाल के अपने कार में बैठ गई। उस आदमी को जैसे एक रिलीफ मिला। एंजेला ने उस आदमी या उसके कार को नोटिस ही नहीं किया। 10 मिनट बाद एंजेला अपने अपार्टमेंट पहुंच गई। उस आदमी ने डिसाइड कर लिया था वो उसके अपार्टमेंट के अंदर जाएगा। उसने आसपास देखा और उसे फॉलो किया। एंजेला अंदर जाके अपना पर्स और गाड़ी की चाबी रख के अपना जूते निकालने ही वाली थी, तभी डोर पे नॉक हुआ। बाहर जो भी था वो एपोलोजेटिक टोन में पूछा, नियरेस्ट पे फोन कहाँ है। एंजेला ने दरवाजा खोला और वो आदमी फोर्सफुली उसके अपार्टमेंट के अंदर घुस गया। अब एंजेला डर गई। उस आदमी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वो बार बार पे फोन के बारे में पूछने लगा। फिर उसने पूछा कि क्या वो उसका बाथरूम यूज कर सकता है। एंजेला पैनिक्ड हो गई और उसने बेन को कॉल कर दिया। उसे लगा कि अगर वो किसी और को बता देगा उस आदमी के बारे में तो ये आदमी डर जाएगा और उसे कुछ नहीं करेगा। उस आदमी ने उसे कॉल करते हुए रोका नहीं। वो आदमी और पास आने लगा और कंटिन्यूअसली पूछने लगा, वेयर इज योर बाथरूम। एंजेला ने बाथरूम की तरफ इशारा किया, लेकिन वो बार बार एक ही सवाल करने लगा। बेन को कॉल के उस पार से उसी का वॉइस सुनाई दिया था। वो आदमी एंजेला के पास आ चुका था। एंजेला फोन रख के भागने की कोशिश की। उस आदमी ने किचन से एक चाकू लेके एंजेला को पकड़ के अंदर ले आया। फोर्सफुली ड्रैग करके बेडरूम में ले जाया गया। उसे बेड के ऊपर फेंका और उसके ऊपर चढ़ गया। एक हाथ से उसके मुंह बंद किया था ताकि उसकी चीख की आवाज बाहर ना जाए और उसे वायलेंटली रेप किया। अब उसने वो चाकू जो किचन से उठा लिया था वो एंजेला की चेस्ट के सेंटर पे घुसा दिया। चाकू निकाल के फिर बार किया, एक के बाद एक, टोटल 18 बार किया उसने। इतना फोर्स से उसने मारा कि एंजेला की ब्रेस्ट बोन टूट गई थी और वो चाकू उसके हार्ट के अंदर तक चला गया था। दीवार, फ्लोर और एंजेला की नेकेड बॉडी पे चारों तरफ खून। जिस ऑफिसर ने एंजेला की बॉडी सबसे पहले देखा था उनका कहना था ऐसा लगा कि उसकी हार्ट को चेस्ट के बाहर निकाल दिया गया था। एंजेला का किलर था 36 साल का डोनाल्ड बेस, एक सीरियल रेपिस्ट। डोनाल्ड और एंजेला एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन एंजेला का कसूर था कि वो रॉन्ग प्लेस में थी एट द रॉन्ग टाइम। एंजेला का उसने जब रेप एंड मर्डर किया तब वो पेरोल पे बाहर था। उसके मर्डर की 9 महीने बाद डोनाल्ड ने और एक रेप किया और इस बार वो पकड़ा गया। 1985 में उसे लाइफ सेंटेंस मिली। अप्रैल 2008 में डीएनए टेस्टिंग की मदद से उसे एंजेला की रेप और मर्डर में कन्विक्ट किया गया और उसे डेथ सेंटेंस मिली। 74 इयर्स ओल्ड डोनाल्ड टेक्सास की डेथ रो में है। उसकी एग्जीक्यूशन डेट अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई। शीला ये सब जान के शॉक्ड हो गई थी क्योंकि लास्ट 20 साल से उसे लगा कि रसेल ही किलर है। तो ये थी आज की कहानी। आपसे फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग कहानी लेके। टिल देन गुड बाय।